हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल रूही ऑनलाइन क्लासेस पे। तो बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण परिभाषाएं जो हर साल आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में परिभाषा जरूर आती है। जो भी आज आपको पढ़ाया जा रहा है, स्क्रीन पे जितनी भी परिभाषाएं दिख रही हैं, ये सारे आपके अति लघु के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो पूरी परिभाषा पढ़ने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। लेकिन उससे पहले अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही साथ शेयर नहीं किया है तो फटाफट से एक शेयर करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो मैं आपको बता दे रही हूँ इसमें जो भी परिभाषा आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, पहला है उभय मिश्रण, फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे असंग जनन, फिर पढ़ेंगे अनिषेक बीजता, उसके बाद पढ़ेंगे अनिषेक जनन, फिर से अनिषेक फलन, फिर बहुभ्रूणता। ये सारी परिभाषाएं आज हम लोग देखने वाले हैं। साथ ही साथ इनके हम उदाहरण देखेंगे, इनके प्रकार देखेंगे और इनको चित्र के माध्यम से हम लोग समझेंगे। तो बच्चों, इनमें भी जो अति महत्वपूर्ण है उसको मैं आपको पढ़ाते टाइम जब इसकी परिभाषा आएगी तब मैं आपको बताऊंगी कि इनमें से भी कौन सी ऐसी परिभाषाएं हैं जो हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो बच्चों, बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का अपना टॉपिक, जिनमें से सबसे पहला है बच्चों उभय मिश्रण। उभय मिश्रण जो होता है बच्चों, इन्हें हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एम्फीमिक्सिस। ओके, एंड साइड में डायग्राम है, लेकिन उससे पहले आपको इसकी परिभाषा समझनी पड़ेगी। जिनमें बोला जा रहा है बच्चों, सामान्यतः लैंगिक जनन की क्रिया में युग्मक संलयन होता है, जिसमें युग्मनज का निर्माण होता है। इस क्रिया में नर युग्मक तथा मादा युग्मक का संयोजन होता है, अतः इसे उभय मिश्रण कहते हैं। अब बच्चों, इसमें आपको समझाया जा रहा है कि जब लैंगिक जनन होता है तो इसमें युग्मक संलयन होता है। अब युग्मक संलयन क्या होता है बच्चों? जो युग्मक होता है वो दो तरीके का होता है। एक तो होता है नर युग्मक, एक होता है मादा युग्मक। एंड जब इन दोनों का संलयन होता है इसी को हम लोग युग्मक संलयन बोलते हैं। अब साइड में आप डायग्राम देखिए बच्चों युग्मक संलयन का, जहाँ पे आपको मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों दिखाई देगा। जब दोनों का यहाँ पे संलयन होता है तो इसे हम लोग युग्मक संलयन बोलते हैं, और संलयन के फलस्वरूप बाद में ये युग्मनज का निर्माण करता है। तो इसी को बच्चों हम लोग बोलते हैं उभय मिश्रण या फिर एम्फीमिक्सिस। एंड आई होप कि आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। बहुत ही आसान भी था एंड बहुत आसान तरीके से बहुत इजी डेफिनेशंस एंड बहुत इजी नोट्स आपके लिए लाया गया है, ताकि आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आ सके। तो बच्चों, ये तो था हमारी पहली डेफिनेशन, पहली परिभाषा। अब हम लोग देखेंगे दूसरी डेफिनेशन, जो कि है बच्चों असंग जनन, जिसे एपोमिक्सिस बोला जाता है। तो अब इसे भी देख लेते हैं बच्चों। कभी कभी पादप के जीवन चक्र में लैंगिक जनन या युग्मक संलयन या अर्धसूत्री विभाजन की अनुपस्थिति में ही नए पादप का निर्माण होता है। यह क्रिया असंग जनन कहलाती है। ओके बच्चों, तो इनमें आपको बताया जा रहा है कि असंग जनन जो होता है ये अर्धसूत्री मतलब मियोसिस डिवीजन की अनुपस्थिति में ही हो जाता है और नए पौधे बन जाते हैं। या फिर बोल सकते हैं बच्चों ये इसमें लैंगिक जनन भी नहीं होता, ना इसमें युग्मक संलयन होता है, फिर भी इसमें नए पौधे बन जाते हैं। तो इसे बच्चों असंग जनन कहते हैं। बता दें बात इसकी बच्चों, तो जो खोज हुई थी वो विंकलर ने की थी, 1908 में की थी इसकी खोज एपोमिक्सिस की, और ये दो प्रकार से होते हैं। तो बच्चों, ये था असंग जनन एंड ये आपके लिए इंपॉर्टेंट भी हो सकता है। साथ ही साथ इसको आप याद कर लेना। अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक है आप उसमें देखेंगे तब पर भी आपको वहां पे असंग जनन मिल जाएगा। इतना इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये बहुत ही अच्छी तरीके से याद करना है। अब बच्चों, इनके जो दो प्रकार हैं उनके हम लोग प्रकार पढ़ लेते हैं फटाफट से। पहला प्रकार है बच्चों कायिक असंग जनन, मतलब कि वेजिटेटिव एपोमिक्सिस। इसमें क्या होता है बच्चों, मैं आपको समझा दे रही हूँ कि जो इस प्रकार के जनन होते हैं इसमें कलिका से या तने से या पत्तियों से नए पादप का निर्माण हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है, और इस क्रिया में बीज का निर्माण नहीं होता है। जैसे उदाहरण में देखा जाए बच्चों, गन्ना हो सकता है, आलू हो सकता है, और ऐसे और भी कोई भी पौधे बहुत सारे हो सकते हैं। तो इसमें बताया जा रहा है बच्चों कायिक असंग जनन में, जिनमें आपको बताया गया कि इसमें जो नए पौधे का निर्माण होगा वो पौधे की कली से हो जाएगी, तने से हो जाएगा, पत्ती से हो जाएगा और नए पौधे बन जाएंगे, और इनमें बीज का निर्माण नहीं होता है। एंड बच्चों, अगर आप लोग ध्यान दिए हो तो यहाँ पे जो नोट्स है उसको मैंने हाईलाइट करके लाया है, ताकि जो
इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, आपको याद रखना है। शॉर्ट नोट्स बना रहे हो तो आपको वो हाईलाइटेड वर्ड जरूर याद रखना है। नेक्स्ट है बच्चों अनिषेक बीजता, इसका दूसरा प्रकार अब पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे देखो बहुत सारे हाईलाइटेड वर्ड है, जैसे इसमें लैंगिक जनन है ना। तो लैंगिक जनन की क्या होती है, अनुपस्थिति में। साथ ही साथ देखो बच्चों बीज का निर्माण हो रहा है, युग्मक संलयन, साथ ही साथ अर्धसूत्री विभाजन, ये सारी चीजें बच्चों इसमें नहीं हो रही है। तो ये सारी देखो इसमें हाईलाइटेड वर्ड्स हैं जो आपको अच्छे से समझना है। तो अब देखते हैं बच्चों एगैमोस्पर्मी, इसमें क्या हो रहा है कि इस प्रकार के प्रजनन में लैंगिक जनन की अनुपस्थिति में बीज का निर्माण होता है। इसके पहले वाले में भी हम लोगों ने ये पढ़ा बच्चों कि बीज का निर्माण जो होगा वो लैंगिक जनन की अनुपस्थिति में होगा। अगर आप लोग ध्यान दो कि लैंगिक जनन नहीं हो रहा है तो इसका मतलब वहां पे ना युग्मक संलयन होगा और ना ही अर्धसूत्री विभाजन होगा। तो यहाँ पे बोला जा रहा है लैंगिक जनन की अनुपस्थिति में बीज का निर्माण होता है, परंतु बीज के बनने में युग्मक संलयन तथा अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रियाएं नहीं होती हैं। साथ आप बच्चों बाजू में डायग्राम भी देख सकते हो। डायग्राम में आपको अच्छे से समझाया गया है कि एक नया पादप कैसे बनता है, जिनमें आपको लास्ट में उदाहरण में दिखा गया है नागफनी का एग्जाम्पल है। इसमें नागफनी का पौधे में अनिषेक बीजता देखी जा सकती है। तो बच्चों इसमें क्या समझे आप लोग कि इस प्रकार के प्रजनन में लैंगिक जनन नहीं होता है। तो लैंगिक जनन में बच्चों अर्धसूत्री विभाजन भी होगा और युग्मक संलयन भी होता है। तो अगर लैंगिक जनन नहीं हो रहा है तो ये दोनों चीज भी नहीं होगा और साथ साथ बीज का निर्माण होता है, लेकिन ये सारी चीजें नहीं होती है। तो ऐसी प्रक्रियाएं बच्चों अनिषेक बीजता कहलाती है। आई होप कि आपको ये वाली भी परिभाषा समझ में आ गई होगी। एंड दिस वन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन, तो आपको इसको भी इम्पोर्टेंट मार्क कर लेना है। अब हम लोग देखेंगे हमारा नेक्स्ट डेफिनेशन, विच वन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। बच्चों अभी तक का जितना आप लोगों ने पढ़ा उनमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो यहाँ पे आज जो मैंने डेफिनेशन लेके आया बच्चों वो तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन ये भी उन सब में से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो थर्ड वन इज बच्चों अनिषेक जनन, जिसे बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस। ये वाला टॉपिक आपको जरूर पढ़ना है। तो इसकी परिभाषा है बच्चों, इस प्रक्रिया में बिना निषेचन के मादा अंडे से भ्रूण का विकास होता है। इसमें क्या बताया गया कि इस प्रक्रिया में बिना निषेचन के ही, निषेचन नहीं हो रहा है फिर भी मादा अंडे से भ्रूण का विकास हो जाता है। तो ऐसी प्रक्रिया को बच्चों अनिषेक जनन कहते हैं। अब बच्चों यहाँ पे देख लेते हैं अगुणित अनिषेक जनन मतलब कि हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस। इससे बने अधिकतर अंडे अगुणित होते हैं। अब बच्चे जब डेफिनेशन का नाम ही जो है वो है अगुणित अनिषेक जनन, हेडिंग का नाम ही है अगुणित अनिषेक जनन, तो इसमें जो अंडे बनेंगे वो भी अगुणित होंगे। अगुणित का मतलब होता है बच्चों हैप्लॉइड, सिंगल एन, और अगर द्विगुणित होता है तो यहाँ पे 2n की बात की जाती है। तो बच्चों इस प्रकार के अगुणित भ्रूण बंध या स्टेरॉइल होते हैं। उदाहरण में बच्चों दिया गया है ओलियोथेरा, धतूरा, आलू आदि। तो ये सारे बच्चों हैं अगुणित अनिषेक जनन के। नीचे दिया गया है द्विगुणित के बारे में, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। द्विगुणित अंडे के अनिषेक जनन से भ्रूण भी द्विगुणित होते हैं। इनमें बोला जा रहा है द्विगुणित अंडे के अनिषेक जनन से जो भी भ्रूण बनते हैं वो द्विगुणित होते हैं, मतलब कि बच्चों 2n होते हैं, या फिर इन्हें डिप्लॉइड एम्ब्रियो भी बोल सकते हैं। तो द्विगुणित ओवा से अनिषेक जनन जब पार्थेनोजेनेसिस होती है तो जो भ्रूण बनेंगे बच्चों वो द्विगुणित होंगे। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। नोट्स भी बना लिए होंगे आप लोग, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे बच्चों अनिषेक फलन। दिस वन इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये भी एग्जाम में हर साल पूछा जाने वाला प्रश्न है, जो कि है पार्थेनोकार्पी। दिस वन इज बच्चों कुछ पादपों में परागण एवं निषेचन के बिना भी फल का निर्माण होता है, परंतु फल बीज रहित होता है, इसलिए बीज रहित फलों को अनिषेक फलनी फल कहा जाता है या फिर कहते हैं। तो बच्चों इसमें बोला जा रहा है कि जब पौधों में परागण ही नहीं होगा, निषेचन ही नहीं होगा, तो जो फल बनेंगे उनमें बीज नहीं पाया जाता है। तो ऐसे फल को बच्चों अनिषेक फलनी फल कहा जाता है। नीचे आप डायग्राम में देख सकते हैं। बच्चों इनके टाइप भी होते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं। अब हम लोग इनके प्रकार पढ़ेंगे। पहला बच्चों प्रकार जो है वो है प्राकृतिक अनिषेक फलन, नेचुरल पार्थेनोकार्पी, और ये वाला बच्चों भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको ये जो अनिषेक फलन, अनिषेक जनन है, ये दोनों अच्छे से याद कर लेना है। नेचुरल पार्थेनोकार्पी देख लेते हैं बच्चों। जब अंडाशय में परागण तथा निषेचन के बिना
और किसी विशेष उपचार के बिना बीज रहित फलों का निर्माण, यहाँ पे आप देख सकते हैं हाईलाइटेड वर्ड है, बीज रहित फलों का निर्माण होता है, तब इस परिघटना को प्राकृतिक अनिषेक फलन कहते हैं। तो यहाँ पे बच्चों बोला जाए ना परागण होगा ना निषेचन होगा, उसके बाद भी अगर बीज रहित फल का निर्माण हो जा रहा है तब ये प्राकृतिक अनिषेक फलन है। और इस प्रक्रिया में किसी भी रसायन द्वारा अंडाशय को परिवर्धन करने के लिए प्रेरित नहीं किया जाएगा, मतलब कि किसी भी केमिकल का यूज नहीं किया जाना है। जैसे कि उदाहरण में है बच्चों अंगूर है, केला है, अनानास है और ऐसे बहुत सारे पौधे हैं और ऐसे बहुत सारे फल हैं जो कि प्राकृतिक अनिषेक फलन में आते हैं। तो इनका जो एग्जाम्पल आपको बताया जा रहा है इनको आपको याद कर लेना है बहुत ही अच्छी तरीके से। नेक्स्ट है बच्चों कृत्रिम अनिषेक फलन, मतलब कि आर्टिफिशियल पार्थेनोकार्पी देख लेते हैं। इसमें बोला जा रहा है इसमें पुष्पों पर वृद्धि हार्मोन्स का छिड़काव करने से अंडाशय से बीज रहित फल का निर्माण होता है। तो बच्चों अगर आपको याद हो तो कक्षा 11 में आप लोगों को वृद्धि हार्मोन्स और वृद्धि रोधक हार्मोन्स, साथ ही साथ कक्षा 10 में भी पढ़ाया गया है वृद्धि हार्मोन्स, वृद्धि रोधक हार्मोन्स जैसे कि ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन पढ़ाया गया है और साथ ही साथ एब्सिसिकोलिन हार्मोन्स जो होते हैं ये वृद्धि रोधक हार्मोन्स होते हैं। तो बच्चों इसमें बोला गया है कि जो कृत्रिम अनिषेक फलन होता है इसमें वृद्धि हार्मोन्स के छिड़काव करने से जो फल का निर्माण होगा वो बीज रहित फल का निर्माण होता है। इसमें बहुत सारे उदाहरण दिए गए हैं, संतरा, नींबू, तरबूज, अमरूद, टमाटर, अंगूर, पपीता आदि। तो बच्चों इनमें आपको संतरा, नींबू ये सारे आपको याद कर लेना है, इनके उदाहरण जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, साथ में डायग्राम भी आपको देख लेना है एक बार। तो ये जो पूरा ओवरव्यू था बच्चों इसमें आप लोगों ने समझ में आ गया होगा कि आप सबको बताया गया कि अनिषेक फलन होता है जिसमें बिना निषेचन और बिना परागण के ही फल का निर्माण हो जाएगा और ऐसे फल जो होंगे बच्चों वो बीज रहित फल होंगे और अगर ये प्राकृतिक तरीके से होगा तब उसे प्राकृतिक अनिषेक फलन बोलेंगे। उदाहरण में अंगूर, केला, अनानास आप लोगों ने देखा, अगर उनमें फल में जो होता है अगर किसी भी तरीके का केमिकल से उनको वृद्धि कराया जाए, वृद्धि हार्मोन्स के द्वारा अगर उनको वृद्धि किया जाए फल को, तो उनमें बीज का निर्माण नहीं होता है। तो यहाँ पे केमिकल का यूज हुआ है, रसायन का यूज हुआ है, आर्टिफिशियल तरीके से किया गया है, तब इसे आर्टिफिशियल पार्थेनोकार्पी बोलते हैं। जिससे कि संतरा, नींबू ये सारे जो होते हैं फल इनमें यूज किया जाता है। तो आपको उदाहरण प्लस डेफिनेशन, परिभाषा अच्छे से याद कर लेना है एंड आई होप कि आप लोगों को ये बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। एंड बच्चों अनिषेक फलन एंड अनिषेक जनन आपको बहुत ही अच्छी तरीके से याद कर लेना है। लेकिन अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब प्लस अपने दोस्तों के पास शेयर नहीं किया तो फटाफट से शेयर करके वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी ऐसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, डायग्राम वीडियोस आप लोगों के लिए चैनल पे अपलोडेड किया जाए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और आप लोग वो वीडियो देख पाए। अब हम लोग देखेंगे आज का लास्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट फाइनल डेफिनेशन जो कि 5th डेफिनेशन रहने वाली है। 4 डेफिनेशन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, उनके टाइप्स भी, प्रकार भी कर लिए, परिभाषा देख लिया, डायग्राम देख लिया। लास्ट वन है बच्चों अब आपका बहुभ्रूणता, पॉली एम्ब्रियोनी है। इसमें है बच्चों एक बीजांड या बीज में एक से अधिक भ्रूणों के बनने की क्रिया बहुभ्रूणता कहलाती है। फर्स्ट वन आपको ध्यान देना है बहुभ्रूणता की परिभाषा और इसको आपको बहुत अच्छे से याद कर लेना है। तो बच्चों बहुभ्रूणता में बताया जा रहा है जब एक बीजांड या बीज में एक से अधिक भ्रूणों की बनने की प्रक्रिया, जब एक से अधिक भ्रूण बनेंगे तो उसे बहुभ्रूणता कहा जाता है। जैसे कि इसमें सिट्रेसी कुल के पादपों में यह सामान्य घटना है। कुल जो होता है कक्षा 11 में जैसे फवेसी कुल होता है, सिट्रेसी कुल होता है, तो इसमें देखा जाता है। सिट्रेसी कुल मतलब बच्चों की जैसे कि इसमें संतरा, नींबू, सिट्रस फ्रूट जो होते, खट्टे फ्रूट जो होते हैं वो आते हैं। बहुभ्रूणता में युग्मनज 2 या 2 से अधिक भागों में बट जाता है, प्रत्येक भाग से एक भ्रूण का निर्माण होता है। उदाहरण में बच्चों आप देख सकते हैं क्रोटोलेटिया, निम्फिया आदि में। साथ ही साथ कभी कभी बीजांड में एक से अधिक भ्रूण कोश होने पर प्रत्येक भ्रूण कोश भ्रूण बनाता है, जिसमें एक भाग से अनेक भ्रूण बनते हैं। तो इसमें बोला जा रहा है बच्चों अनेक भ्रूण बनते हैं, ये हाईलाइटेड वर्ड में आपको लिखा गया है कि अनेक भ्रूण बनने की प्रक्रिया को बहुभ्रूणता बोलेंगे। ये भी आप याद कर सकते हैं। एंड इसकी खोज जो हुई थी बच्चों एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने सन
91 में की थी, और वो भी किसमें की थी बच्चों? संतरे के बीजों में की थी। मैंने अभी आपको बताया था सेकंड लाइन में दिया गया था बच्चों सिट्रेसी कुल के पादपों में। तो सिट्रेसी कुल जो होता है बच्चों सिट्रस फ्रूट होता है, और सिट्रस जो होता है जैसे फ्रूट जिसमें विटामिन सी पाई जाती है, जो टेस्ट में थोड़े खट्टे होते हैं, उन्हें सिट्रस फ्रूट कहा जाता है। और इसमें संतरा होता है, तो संतरे में देखा जाए बच्चों बहुत सारे बीज होते हैं, और अगर नींबू में देखा जाए तो उसमें भी बहुत सारे एक से अधिक बीज होते हैं, तो ये बहुभ्रूणता के अंतर्गत आएंगे। तो ये था बच्चों बहुभ्रूणता, एंड आई होप कि आपको ये बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया हो। किसी भी डेफिनेशन में किसी भी तरीके का डाउट हो तो कमेंट सेक्शन आप सबके लिए 24 घंटा ओपन रहता है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और उसका आंसर आप लोगों को 24 घंटे के अंदर ही मिल जाएगा। किसी भी तरीके का डाउट रहे तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। सो बच्चों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो बच्चों, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।